बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बार्स में, और बार रूम तक, बार के ऑफिस तक नुमाइंदगान को पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। मैडम बताइएगा कि आप इस इलेक्शन को कैसे देखती हैं? हम इस इलेक्शन को बहुत अच्छे से तरीके से देख रहे हैं और लग रहा है कि जीत हमारी ही है, क्योंकि हमने सारा साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है और पूरे जोश वलवले से, और यही उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह बहुत अच्छी लीड के साथ जीतेगा। अच्छा जी इंशाल्लाह। मैडम आप ये बताइएगा कि आपको कैंडिडेट अपने से उम्मीदें क्या क्या हैं, क्योंकि हर साल ये इलेक्शन होता है और वकला की फलाह बहबूद के लिए ही लोग अपने नुमाइंदगान को आगे लाते हैं। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? हम इनसे बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं। जो भी हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और जो हमारे वकला के लिए बेहतरी है, उनसे ज़बरदस्ती भी काम करवाएंगे और इंशाल्लाह वो करेंगे भी। इसीलिए हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले ही ये बात कही है कि जो वकला के मसाइल हैं वो आपने हल करने हैं, और इंशाल्लाह लीगली तौर पर हम जो जिस तरह हो सकेगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हम चलेंगे। मैडम बताइएगा, हमारा माशरा थोड़ा तंगदस्ती का शिकार है और ख़वातीन के लिए स्पेस बहुत कम होती है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे यहाँ पे लेडीज़ बार का, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो भी, अभी लेडीज़ बार का इफ्तिताह भी हुआ है कल परसों, उसमें भी बेहतरी आएगी। और मज़ीद आप क्या चाहती हैं कि ख़वातीन वकला के लिए ऐसी क्या क्या सहूलियात हैं जो बार्स को फराहम करनी चाहिए? जी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं जिन्होंने आप हमें इस मौका दिया। लेकिन ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा इधर स्पेस भी है। ख़वातीन के लिए हम तो डे केयर बना रहे हैं ताकि इनके बच्चे, जो ख़वातीन आती हैं, जो वर्किंग लेडी हैं, वो आएँ ताकि उनके बच्चों के लिए सहूलत हो, वो यहाँ आएँ। तो हम ख़वातीन के लिए तो काफ़ी कुछ है, आना चाहिए, ख़वातीन को इस प्रोफेशन में आना चाहिए ताकि डेफिनेटली जैसे मैडम कह रही हैं कि लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, तो ख़वातीन को भी आगे आना चाहिए। ज़ाहिर है ख़वातीन भी इस माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि बहुत बड़ी आबादी भी ख़वातीन पे मुश्तमिल है। तो डेफिनेटली ख़वातीन के लिए तो बहुत कुछ है, और मेरा कहने का मतलब ये है कि ख़वातीन को आना चाहिए इधर इस साइड पे आना। मैडम आप बताइएगा कि आप पाकिस्तान के इलेक्शन को भी देखती हैं, जनरल असेंबली हो, खा वो प्रोविंशियल असेंबली हो, और बार का इलेक्शन को भी देखती हैं। क्या हमें बार्स की तर्ज पे कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए जिन पे कोई सवाल ना उठा सके, एक नुक्ता ना उठा सके? बात ये है, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बात ये है, पहले आप देख लें, अभी हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट आएगा तो हम इसको बायोमेट्रिक करवाएंगे इलेक्शन को, ताकि साफ और शफाफ हो। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का कोई इसमें नहीं होता कि फलाना पार्टी से, हमारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन है। हम बार मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा, आपकी पार्लियामेंट मजबूत होगी। यही वजह है कि बारों को इन पॉलिटिशियंस ने डिवाइड किया हुआ है, तो जिस वजह से मुल्क कमजोर हो रहा है। आए दिन जी अपनी मर्जी की अमेंडमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारा कैंडिडेट आएगा तो हम ये सारा कुछ दुरुस्त करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज रावलपिंडी बार में जो है वो सालाना बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर किसी ने हकीकी जमहूरियत देखनी है तो उसको बार का रुख करना चाहिए। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे जो है वो ये सिलसिला चल रहा है, और बग़ैर किसी डिले के हर साल यहाँ पे जो है वो इलेक्शंस होते हैं और वकला अपना जमहूरी जो हक़ की राय दी है वो इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट्स को भी जो है वो यहाँ बार्स के इलेक्शंस को आके देखना चाहिए, और हमारे जो कौमी और सूबाई इलेक्शंस होते हैं उनको भी जो है वकला की तर्ज पे जो है वो उनको मुनक़्क़िद किया जाए। यहाँ पे एक जिसको कहते हैं कि 0% जो है 0.1% भी जो है वो किसी किस्म की रिगिंग नहीं होती, किसी किस्म की धांधली नहीं होती, कोई किसी पे कोई जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाता, कोई सवालिया निशान नहीं उठाता। और इवन इलेक्शन जो ही ख़त्म होता है, जीतने वाले कैंडिडेट का ऐलान होता है, तो दूसरा हारने वाला उसको फूल पेश करता है, उसको मुबारकबाद पेश करता है और उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है, और वो ये अज़्म करता है कि आज ये जीत गया, कल तक मैं इसके साथ मुकाबला कर रहा था, लेकिन कल के बाद मैं इसके पीछे खड़ा होऊंगा। सुबह कितने बजे से यहाँ पे बैठी हुई हैं? सुबह 7 बजे से। अच्छा, आप 7 बजे से बैठी हुई हैं, और मजीद कितनी देर तक, जब तक पोलिंग खत्म नहीं होगी तब तक आप यहाँ? जी जी, जब वोट जो है काउंट होंगे तब तक। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आप जो उम्मीदवारान हैं उनको कैसे देखना चाहती हैं कि वो बार के लिए कौन कौन से फलाही काम करें, और कौन से उम्मीदवार जो हैं वो आपके नुमाइंदे बने जो कि लोगों की और वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करें? उम्मीदवार तो हमारे हर साल आते हैं नए, और हर साल अच्छा काम करके जाते हैं। कभी चैम्बर बना देते हैं, कभी वकला के लिए कोई एक्ट बना देते हैं। तो अभी भी हम यही उम्मीद करेंगे जो आए वो अच्छे आए, हमारे लिए अच्छे साबित हों। सर कि आप कैसे उम्मीदवार चाहते हैं कि वो आके वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या इक़दाम उठाएं जिनसे बेहतरी पैदा हो सके? देखें जी, बार एसोसिएशंस का मुल्क की तारीख में बड़ा कलीदी किरदार है,
वकला की फलाह बहबूद तो उनको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वकला की वेलफेयर के साथ मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ज़रूर हमारे जो भी नुमाइंदे इलेक्ट होते हैं उनको काम करना चाहिए। और आप सारे लोग गवाह हैं कि वकला ने हमेशा डिक्टेटर के ख़िलाफ़, ला कानूनियत के ख़िलाफ़ और गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद की है। उसके नताइज हम हासिल कर सके या नहीं हासिल कर सके, हमारी जो मूवमेंट थी उसके मैं समझता हूँ शायद 20-30% नताइज हमने हासिल किए, जहाँ पे हमें 80-90% करने चाहिए थे। तो जो वकला भी जो भी आज उम्मीदवार सदर के लिए और सेक्रेटरी के लिए मुंतखब होंगे, हमारी ख्वाहिश ये होगी कि वो वकला की वेलफेयर के लिए, स्पेशली यंग लॉयर्स को जो प्रॉब्लम्स हैं, चैम्बर्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनको गाइडेंस के प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरबियत के लिए प्रॉपर वर्कशॉप्स का, जिस तरह जुडिशल एकेडमी है, यहाँ पे हमारी बार एसोसिएशन की रवायात रही है, वो इसके लिए काम करते रहे। पहले भी हमारी बार में लेक्चर्स होते हैं यंग वकला के लिए, इसको मैं उनसे ये तवक्को करूँगा कि वो इसको कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया जी। रावलपिंडी बार के सीनियर मेंबर और सीनियर वकला से हम बात कर रहे थे। मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और वकला से बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सबका सेक्रेटरी जनरल जनाब यासर महमूद चट्टा साहब। सर बताइएगा कि बार के इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत समझी जाती है। वकला आज़ाद का जो इलेक्शन होता है वो शफाफियत के लिहाज से इस पर कोई एक नुक्ता नहीं उठा सकता। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और सर बार रूम के लिए जो ये उम्मीद की जाती है इलेक्शन की शफाफियत की, क्या हम ये कौमी और सूबाई असम्बली में भी कर सकते हैं ऐसी उम्मीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह आज भी हम जमहूरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है तो शफाफियत के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में वकला का जो इलेक्शन है वो शफाफियत के लिहाज से पहले नंबर पे है। उसकी वजह ये है कि हम सारे आपस में भाई हैं। दिन में हम 4-4, 5-5 दफ़ा आपस में कोर्ट्स के अंदर मद्दे मुकाबिल होते हैं। इसी तरह हम बैठते हैं। अभी भी हमारे जो दोस्त हैं, हमने खाना इकट्ठे ही खाया है। कुछ हमारे ओपोनेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारा प्यार मोहब्बत इतना है कि ना हमारे इलेक्शन में कोई लड़ाई झगड़ा होता है और ना ही कोई हमारी शफाफियत, इलेक्शन के ऊपर शफाफियत पे कोई बात कर सकता है। सर मुझे बताइएगा कि हमारा जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का इलेक्शन है, क्या उनको यहाँ आके देखना नहीं चाहिए और उनको यहाँ की मिसाल लेकर ये वाला तरीकाकार अपना के इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए? क्योंकि हमारे हर इलेक्शन पे सवालात उठते हैं, जन्म लेते हैं। इससे जो हमारा जो मुल्क का एक मेयार है, इमेज है, वो इंटरनेशनली लिहाज से बहुत ज़्यादा मजरूह होता है। इसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। बेसिकली तो हमारे पार्लियामेंट में और कौमी असम्बली में जितने भी मेंबरान बैठे हुए हैं उनमें से मोस्टली जो हैं वो हमारे प्रोफेशन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर चाहे वो कोई भी मिनिस्टर्स हों लाइक शेख रशीद साहब, अभी पिंडी में ही देख लें, उमर भट्ट साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, इश्तियाक मिर्ज़ा साहब जो एडवोकेट्स हैं, इसी तरह दानियाल साहब हैं जो हमारी बार के मेंबर भी हैं, बैरिस्टर आबद भाई शेख साहब हैं, वो चेयरमैन रह चुके हैं, बैतुलमाल ज़मूरत खान साहब हैं, MNA रह चुके हैं। तो मोस्टली जो लॉयर्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब, वो भी एडवोकेट हैं। तो ज़्यादातर लोग तो वही हैं। उनका तरीक़ाकार ये है कि वो इलाका वसी हो जाता है। सीखा क्या, वो तो होते ही बार में, उन्हें सारी चीज़ों का इल्म है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से वो उसको जमहूरी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और लॉयर्स मौजूद हैं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइएगा कि आप जो आने वाले उम्मीदवारान हैं उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं कि वकला की फलाह बहबूद के लिए ऐसे कौन कौन से इक़दाम हैं जो उन्हें उठाने की ज़रूरत है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हम सुबह से देख रहे हैं कि आप इतनी भीड़ के अंदर, इतने रश के अंदर आपकी पूरी टीम जो है वो जांफशानी के साथ इस चीज़ को कवर कर रही है सर, और ये चीज़ें आनी भी चाहिए। अब जहाँ तक सर ये वकला हमारे लिए सारे ही काबिल एहतराम हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारा इनसे हम सीखते भी हैं
और बेसिकली तो हम सारे एक अपने प्रोफेशन के ऊपर एक तवज्जो देने के लिए और उसको एक सीखने के लिए आए हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिनको एड्रेस हमें अपने सीनियर से ही करने की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे पुराने भी बार के जो सदूर जॉइंट सेक्रेटरी या जो ओहदेदारान थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और अब भी मजीद बहुत अच्छे कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा सर यंग लॉयर्स की तरफ से आता है कि उनको चैम्बर्स की एक सहूलत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो इनकी मेडिकल की असिस्टेंस है और वो बहुत ज़्यादा, जो अब एक नई सदी के अंदर हम दाखिल हुए हैं, तो उसके बीच में जब हम बाकी बार्स के साथ या जब हम बाकी देखते हैं मुल्कों के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें कहीं हमें एक कमी महसूस होती है। तो वो हमारे जो प्रोजेक्शन मीटिंग हुई है और गाहे बगाए भी हम इनके सीनियर्स के नॉलेज में लाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यंग लॉयर्स के और जो हमारे पुराने भी सीनियर्स हैं उनसे रिलेटेड जो उनके मेडिकल इश्यूज हैं, जो फैमिलीज के लिए जो चीज़ें हैं, वो हम उन सारों को एड्रेस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो होंगी भी और कुछ हुई भी हैं। तो ये हमें तवक्को है इंशाल्लाह। और ये वो उस तरीके से टिपिकल नहीं है, क्योंकि हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, इनसे हम मिलते हैं यहाँ पे, तो वो ऐसा है नहीं कि ये हमें अवेलेबल नहीं होंगे, ये हमें 24/7 अवेलेबल होते हैं और ये हमारी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से एड्रेस करते भी हैं और करते भी रहेंगे। उसके लिए किसी ओहदे की ये मोहताज नहीं है। हमारा इनके साथ मिलना है, वो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो सारे काबिल एहतराम है और वो हम यंगस्टर्स को सिखाते भी हैं और हमारे इन प्रॉब्लम्स को सही तरीके से एड्रेस भी करते हैं। इस वक्त जो मुल्क में अब सब उम्मीदवार और सब जो है ना सपोर्टरान अब इस वक्त ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में लाकानूनियत की सिचुएशन है, कोई ऐसा उम्मीदवार आए जो मुल्क में लाकानूनियत को ख़त्म करे और मुल्क में कानून का बोलबाला करे और आइन का अलम जो है ना वो बुलंद करे। देखिए, जो हम वकला के जो इलेक्शन होते हैं, इससे बाकी कौमी असम्बली के जो मेम्बरान हैं इनको सीखना चाहिए। आप देखें हालिया इलेक्शन में क्या हुआ है, फार्म 45 के साथ क्या इन्होंने, सबको कहते हैं कि फार्म 45 वाले, उसकी वजह क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। जितने भी आज तक पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए उसमें ऐसा ही होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। फिर जो जमात भी जीतती है तो फार्म 45 के नाम पे आती है, जैसा हालिया इलेक्शन में हुआ है। उनको हम वकला से सीखना चाहिए कि हमारी कितनी ट्रांसपेरेंसी है हमारे इलेक्शंस में। हर साल यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, हर साल हम इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन हमारी यूनिटी देखें। ऐसे ये लोग भी सीखें, असम्बली में बैठे हुए हैं, इनको सीखना चाहिए इससे, ना कि ये ऊपर वाले बंदे को देखें कि वो बताएगा तो हम सिलेक्ट होंगे। वहाँ सिलेक्शन ऐसे होती है, यहाँ तो इलेक्ट होके आते हैं। तो सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए और एक जमहूर, असल जमहूर हमसे सीखे। ये जमहूर है कि हम आए हैं, वोट पोल किए और उसी से ही वो जीते। देखिए जी, सेक्रेटरी सदर कोई भी बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो रिफॉर्म्स क्या लाते हैं, और स्पेशली हमारी जो लेडी लॉयर्स हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ और काम हुआ है, दू के बहुत काम हुआ उस पर, लेकिन फिर भी उसको अपडेट करें। और उसके अलावा जो डे केयर सेंटर्स वगैरह हैं उसमें लाएँ, रिफॉर्म्स लाएँ, स्पेशली लेडी लॉयर्स के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का डे है, मेरा ख्याल में ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें सबके लिए एक सबक होता है। सबसे अच्छी चीज़ जो सिलेक्शन के डे में है वो ये है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स हम लोग सब साथ बैठे हुए हैं, वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर, किसी को किसी से कोई मसला नहीं है। ये चीज़ आगे भी एक्सटेंड होनी चाहिए, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में भी आनी चाहिए, क्योंकि जितने लोग आते हैं वो मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, वो उनके रवैये में, उनके बिहेवियर में भी नज़र आनी चाहिए। उसके अलावा हटके, इससे हटकर अगर हम बात करें कि लेडीज़ के मसाइल की, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं एंड वी आर होपिंग फॉर बेटर थिंग्स इन द फ्यूचर एज वेल। अल्लाह करे कि हमारे कैंडिडेट आगे आएँ और हमें मज़ीद मौका मिले कि हम ख़वातीन की भी मज़ीद चीज़ें बेहतर कर सकें। इसमें एक सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ अभी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। लेट्स होप कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल भी हल हों, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ मोस्टली जो आती हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं। आई होप कि कोई और चीज़ ऐसा कोई सजेशन, ऐसी कोई प्रोग्राम आए कि जिसमें हम लेडीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल को भी हल कर सकें। लेडीज़ बार इम्प्रूव हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। बच्चों के डे केयर सेंटर में इम्प्रूवमेंट आई है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी वो पानी की सप्लाई है। वाटर सप्लाई का मसला बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। लेट्स होप कि जो भी आए वो इस चीज़ को भी देखे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान भर की तरह आज रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भी वकला का इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे वकला की जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है वो तकरीबन 5500 के लगभग है। यहाँ पे ख़वातीन वकला और वकला आज़ाद यंग लॉयर्स ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और हर किसी की कोशिश थी कि अपने उम्मीदवारों को जितवाएं और आगे लाएं। असल में हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम ये बता सकें कि इनका इलेक्शन कितना ट्रांसपेरेंट होता है और कितना
खुश इखलाकी से और अच्छे तरीके से ये इलेक्शन जो है तो कैंडिडेट लड़ते हैं, कैंपेन चलाते हैं। और यहाँ जब गिनती का सिलसिला होता है तो एक उम्मीदवार भी दूसरे उम्मीदवार पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि जी मेरे वोट कम क्यों हुए और मेरे ज़्यादा क्यों है। उसकी वजह ये है कि जब गिनती का सिलसिला शुरू होता है, कैमरे लगाए जाते हैं और कैमरों के सामने गिनती होती है, सबको पता होता है कि किसका वोट कहाँ डला है। अगर हुकूमत को, हमारी को इनसे सबक लेने की ज़रूरत है कि वो देखें कि इलेक्शन में शफाफियत कैसे लाई जाती है और शफाफ इलेक्शन होने की वजह से जो तरीक़ाकार है वो कितना ट्रांसपेरेंट होता है। हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी ऐसे इलेक्शन कराए जाने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान ने फ़हीम अजीज़ को प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम किसी और जगह किसी और प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।